उपनल कर्मियों की स्वास्थ्य सुविधा पर मानवाधिकार आयोग सख्त, निगमों से मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में उपनल के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मियों की दशा और चिकित्सा सुविधाओं की बदहाली को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस बार स्वयं उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने इस गंभीर मसले पर संज्ञान लेते हुए ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आने वाले तीनों निगमों से जवाब तलब किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निगमों को यह जानकारी देनी होगी कि वर्तमान समय में उपनल संविदा कर्मियों को किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और भविष्य में उनके लिए किस तरह की योजना बनाई जा रही है। आयोग ने तीनों निगमों के प्रबंधन को नोटिस भेजकर निर्देश दिया है कि वे एक स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह कार्रवाई विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कवि की ओर से दर्ज की गई शिकायत के बाद की गई है। उन्होंने आयोग को अवगत कराया कि वर्तमान समय में अधिकांश उपनल संविदाकर्मी कर्मचारी राज्य बीमा योजना यानी ईएसआई के दायरे से बाहर हो चुके हैं। इसके चलते उन्हें इलाज की सुविधा मिलना बंद हो गया है और उनके परिवारों पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। विनोद कवि का कहना है कि पहले उपनल कर्मचारियों को ईएसआई के माध्यम से इलाज की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब अधिकांश कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने अपनी शिकायत में मांग की कि संविदा कर्मचारियों को ग्रुप इंश्योरेंस, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु विशेष प्रावधान किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आग्रह किया कि किसी दुर्घटना में यदि किसी संविदा कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और योग्यता के अनुसार आश्रित को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाए। मानवाधिकार आयोग ने इन सभी पहलुओं को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूपीसीएल, पिटकुल, पीटीसीयूएल और यूजेवीएनएल के प्रबंध निदेशकों को नोटिस जारी कर उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी है। विनोद कवि ने इस मुद्दे पर बात करते हुए मंगलवार को कहा कि उपनल संविदा कर्मियों को मजबूरी में आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा क्योंकि सरकार और निगमों के स्तर पर बार बार निवेदन करने के बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उपनल कर्मचारी कई वर्षों से राज्य के विभिन्न विभागों में पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। न उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, न ही मानवीय आधार पर कोई संवेदनशीलता दिखाई जा रही है। इस बीच उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला भी अभी तक अधर में लटका हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले सार्वजनिक मंचों पर इसकी घोषणा की थी कि राज्य सरकार एक समिति का गठन कर चुकी है जो उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पर रिपोर्ट देगी। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि समिति की रिपोर्ट में अत्यधिक देरी हो रही है और सरकार का रुख अब तक स्पष्ट नहीं है। यही वजह है कि कर्मचारियों में निराशा और आक्रोश दोनों बढ़ते जा रहे हैं। अब इस पूरे मसले पर 7 अगस्त को उत्तराखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर पुनः सुनवाई होनी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि कोर्ट से भी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया तो आंदोलन की राह पकड़ना उनकी मजबूरी बन जाएगी। कई कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार की ओर से की जा रही घोषणाएं केवल वक्त की बात होती हैं। जब चुनाव या कोई बड़ा अवसर आता है तभी वादों की झड़ी लगती है, लेकिन जमीन पर क्रियान्वयन के नाम पर कुछ भी नहीं होता। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि उपनल कर्मचारियों की स्थिति अभी भी बेहद असुरक्षित और उपेक्षित बनी हुई है। न तो उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा मिल पा रहा है, न ही वे बुनियादी सुविधाओं के हकदार माने जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा कवच और नौकरी की स्थिरता, ये सभी बिंदु ऐसे हैं जिनके लिए कोई भी कर्मचारी अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्ष समर्पित करता है। लेकिन उत्तराखंड में उपनल के माध्यम से कार्य कर रहे हजारों कर्मचारी इस उम्मीद में सालों से सेवा दे रहे हैं कि एक दिन उन्हें भी सम्मान और अधिकार मिलेगा।
अब सवाल यह है कि क्या मानवाधिकार आयोग की इस सख्ती से राज्य सरकार और निगम प्रबंधन की आंख खुलेगी या फिर एक और रिपोर्ट फाइलों में दबकर रह जाएगी? क्या उपनल कर्मचारियों को वह चिकित्सा सुरक्षा मिलेगी जिसकी उन्हें वर्षों से दरकार है, या फिर उन्हें इसी तरह अपनी मांगों को लेकर आयोगों और अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? 7 अगस्त को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई अब बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यदि कोर्ट ने कोई कड़ा रुख अपनाया तो यह सरकार पर बड़ा दबाव बना सकता है। वहीं मानवाधिकार आयोग द्वारा उठाया गया यह कदम निश्चित ही उपनल कर्मचारियों की लड़ाई को एक नई दिशा दे सकता है। कुल मिलाकर उपनल कर्मचारियों के लिए यह समय एक निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा बीमा, स्थायित्व और न्याय, ये सभी मुद्दे अब किसी व्यक्तिगत समस्या के नहीं, बल्कि एक सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारी के दायरे में आते हैं। सरकार, निगम और अदालत सभी को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्षों से सेवा दे रहे इन कर्मचारियों को उनके अधिकार मिले और उन्हें भी उस व्यवस्था का हिस्सा माना जाए जिसका निर्माण उन्होंने अपने श्रम और समर्पण से किया है।